Good morning, students. I am Taruna Rathi, your science teacher of class 4th from Titi Public Senior Secondary School. कल मैंने 4th क्लास में साइंस में बच्चों को 3rd चैप्टर पढ़ाया था, एनिमल्स एंड देयर यंग वंस। एनिमल्स और उनके यंग वंस जो उनके बेबीज़ होते हैं वो किस किस सिस्टम के द्वारा होते हैं। एक रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है जिसमें कुछ तो डायरेक्टली अपने बच्चों को पैदा करते हैं और कुछ अंडे द्वारा पैदा होते हैं, जिसमें मैंने आपको रिप्रोडक्शन सिस्टम में बेबी पोरस और ओविपोरस के बारे में बताया था। और उसके बाद में मैंने आपको कैटेगरीज फीचर्स ऑफ मैमल्स बताए थे कि मैमल्स के जो फीचर्स हैं, कैटेगरीज क्या क्या होती है और किस किस टाइप के वो किस किस तरह से अपने बच्चों को पैदा करते हैं और उनका भरण पोषण करते हैं। उस तरह से मैंने आपको ये चीज़ समझाई थी। और उसके बाद में मैंने आपको स्ट्रक्चर्स ऑफ एन एग भी बताया था कि एग का जो स्ट्रक्चर है, किस तरह से इसके अंदर एक बेबी पूरा पक के बाहर आता है, किस तरह इसके अंदर प्रोटेक्ट होता है और अपना खाना खाता है। आज है आपकी नेक्स्ट आगे मोर ऑफ नेस्ट। मोर ऑफ नेस्ट मैंने आपको बोला था कि मैं कल समझाऊंगी, तो मैं आज समझा रही हूँ आपको ये। इसमें आप देखो बर्ड्स, मोर ऑफ नेस्ट वाला पॉइंट देखो आप। बर्ड्स यूज़ देयर बीक्स एंड क्लास टू बिल्ड नेस्ट। जो बर्ड्स होते हैं वो अपने चोंच और जो अपने पंख, जो पंजे होते हैं, तो उनसे जो है अपना नेस्ट जो है बनाते हैं। डिपेंडिंग ऑन वॉट इज़ अराउंड देम, यानी जो उनके आचारों और जो उनको चीज़ें मिलती है उनके ऊपर ये डिपेंड होते हैं कि इनको क्या क्या मिलता है और किस तरह से अपना नेस्ट बना सकते हैं। सम विल वीव्स अ नेस्ट फ्रॉम ब्लेड ऑफ ग्रास। कुछ घास की जो पत्तियाँ, जो तिनके होते हैं, उनसे बनाते हैं। वाइल अदर जस्ट शू लीव्स टुगेदर विद स्ट्रिप ऑफ कॉटन थ्रेड। यानी और कुछ क्या होते हैं, जो लीव्स होती है, जो घास की जो ऐसे तिनकियाँ होती हैं, जो पत्तियाँ होती हैं, उनको आपस में जोड़ के एज अ कॉटन थ्रेड से उस तरह से बनाते हैं। लेइंग ऑन द ग्राउंड। फ्लैमिंगो मेक नेस्ट ऑफ मड। सम बर्ड डोंट बिल्ड नेस्ट एट ऑल। कुछ ऐसे पक्षी होते हैं जो अपना घोंसला नहीं बनाते हैं। दे मे जस्ट डिग अ स्मॉल shallow hole in the dirt on a tree। ये क्या करते हैं कि एक छेद बनाते हैं पेड़ की शाखा में और उसमें ये अपने आप को सुरक्षित रखते हैं। सम बर्ड्स डोंट बिल्ड नेस्ट एट ऑल। यानी कुछ जो बर्ड्स होते हैं वो अपना घोंसला नहीं बनाते हैं, वो एज ए डिग होल यानी स्मॉल एक होल बनाते हैं पेड़ की शाखा में। एनी सी बर्ड जस्ट ले देयर एग ऑन देयर बार ग्राउंड। यानी कुछ जो पक्षी होते हैं, मैंने जो शी बर्ड्स होते हैं वो अपने अंडे जो हैं वो ग्राउंड में छोड़ देते हैं। उसके बाद में आपका है लाइफ साइकिल ऑफ अ हैन। हैन की जो लाइफ साइकिल है वो देखो कितने पार्ट्स में कंप्लीट हो रही है, 6 पार्ट्स में। नहीं, 6ठे पार्ट तक जाके वो पूरी हैन कंप्लीट हो जाती है। इसमें क्या है, द मदर हैन सिट ऑन द एग फॉर अबाउट 21 डेज़ फॉर अ लिटिल चिक। यानी जब वो अंडा देती है तो 21 दिन बाद जो है वो पूरी मुर्गी वापस बन के तैयार होती है, हैच आउट ऑफ द एग। इसमें देखो सबसे पहले हैन जो वो अंडा देगी, अंडे से क्या होगा, इंकप्शन होगा। इंकप्शन से वो वापस अंदर एक प्रोसेस बनेगा, अंदर वो बनना शुरू होगा। फिर अंडा जब वो पूरा बन के उसके अंदर जब वो पूरा बेबी प्रोटेक्ट होना शुरू हो जाता है तो वो फूट जाता है। फूटने के बाद में वो बाहर निकलता है और बाहर निकलने के बाद में वो एज अ बेबी का रूप ले लेता है, चिक बेबी का रूप ले लेता है। उसके बाद में वापस हैन बनता है। तो इस तरह से जो हैन है वो अपना पूरा लाइफ साइकिल पूरा करता है एक एज अ अंडे के द्वारा। तो अंडे से ही जब ये अंदर जब ये अंडे से जब ये बनना शुरू होता है तो अंदर ही ये अपना खाना उस, जैसे मैंने आपको अंडे का एक स्ट्रक्चर बताया था, इसमें वाइट सब्सटेंस होता है लाइक जेली की तरह, तो वो अपना खाना उस तरह से उसमें पूर्ति करता है। और उसके बाद में ये नया एक रूप लेता है और अंडा जब पूरा पक जाता है तब ये फूट जाता है और उससे एक चिक बेबी बाहर निकलता है। फिर अमेजिंग बट ट्रू में देखो, सम स्नैक इंस्टेड ऑफ लेइंग एग गिव बर्थ टू यंग स्नैक्स। कुछ ऐसे स्नैक्स होते हैं जो अंडे देते हैं जिससे स्नैक्स जो है वो बाहर आते हैं। अब इसमें आपके आगे हैं फिशेज़ एंड फ्रॉग। फिशेज़ एंड फ्रॉग्स क्या होते हैं, देखो जो मछलियाँ और जो मेंढक होते हैं उनकी जो संरचना यहाँ पे बताई गई है। फिश एंड फ्रॉग्स ले मैनी एग्स। फिश और जो फ्रॉग है, जो मेंढक है, वो बहुत सारे अंडे देते हैं एट वन टाइम, एक ही टाइम में। देयर एग्स आर नॉट कवर्ड विद द सेल। इनके जो एग है वो शेल से कवर्ड नहीं होते। दे आर सराउंडिंग बाय अ जेली लाइक सब्सटेंस विच प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द वाटर एंड एनिमीज। इनकी जो जेली लाइक जो सब्सटेंस होता है वो वाटर से और इनके दुश्मनों से, जो अंडे खाने वाले जो होते हैं जानवर, उनसे उनको प्रोटेक्ट करता है। हाउ एवर सम बिग फिश मैनेज टू ईट द एग। ओनली
फ्यू ऑफ देम ग्रो इनटू अडल्ट फिशेज एंड फ्रॉग। कुछ ही अंडे जो होते हैं, कुछ तो जो जानवर अंडे देते हैं वो कुछ खुद ही खा लेते हैं, लेकिन कुछ जो अंडे जब बच जाते हैं तो उनसे वापस नए फिश और नए फ्रॉग बन तैयार होते हैं। अब इसमें आपको लाइफ साइकिल बताइए फ्रॉग की। देखो फ्रॉग में किस तरह से फ्रॉग अंडे देता है और अंडों से नया एक टेडपॉल बनता है। टेडपॉल से वापस देखो छोटा फ्रॉग दिखाई दे रहा है आपको, छोटा फ्रॉग, उसके बाद में बड़ा फ्रॉग दिख रहा है। तो इस तरह से इनकी जो लाइफ साइकिल इसमें मैं आपको बता रही हूँ। फ्रॉग स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन लैंड। फ्रॉग जो है बहुत सारा जो टाइम है स्पेंड जो करता है वो लैंड पे ही करता है, लेकिन जब इसको अंडे देने होते हैं तो ये वाटर में चला जाता है। बट दे ले देयर एग, जब इनको अंडे देने का टाइम होता है इन वाटर इन लार्ज क्लस्टर कॉल्ड स्पॉन। तो ये क्या करता है कि उस पानी के अंदर जाके अपने अंडे देता है। तो स्पॉन्स क्या होते हैं, मेंढक और मछली के जो अंडे होते हैं जिनको स्पॉन्स बोलते हैं। अ टाइनी tadpole which does not resembles a frog hatch out of the egg. It then gradually grow into adult frog. यानी जो ये देखो टाइनी आपको दिख रहा है ना छोटा सा, ये एज अ फ्रॉग की तरह ही दिख रहा है जो बाद में अपन को एडल्ट के रूप में दिखाई देता है। दिस एंटायर प्रोसेस कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस को यानी रूपांतरण हो जाता है, छोटे से बड़ा वो एक एज अपन को जैसे अंडे से एक टेडपोल होता है, टेडपोल से एक छोटा आपको दिख रहा है फ्रॉग, तो छोटा ग्रेजुअली यानी पूरा ग्रो नहीं करता है और उसके बाद में वो एडल्ट रूप ले लेता है। तो इस तरह से इस पूरी प्रक्रिया को रूपांतरण की प्रक्रिया भी कहते हैं। फिर आपके रेप्टाइल क्या है देखो, लिजार्ड, स्नेक, रेप्टाइल क्या होता है, रेंगने वाले जो जानवर होते हैं ना जो रेंगते हैं ज़मीन पे। लिजार्ड, स्नेक, क्रोकोडाइल, टर्टल एंड टॉर्टोइज, ये सारे जो है रेप्टाइल है जो रेंगते हैं दीवारों पे और ज़मीन पे। दे ऑल्सो ले एग, ये भी अंडे देते हैं। देयर एग आर नॉट कवर्ड बाय थिन शेल। इनके जो अंडे होते हैं वो कवर्ड नहीं होते हैं थिन शेल से, जो मैंने आपको अंडे का एक कवर बताया था उसमें बर्ड की तरह, बट विद द थिक, इनका जो शेल होता है वो थिक होता है, पतला नहीं होता है। लेदरी शेल विच डज नॉट ब्रेक व्हेन दे आर लेड ऑन लैंड। जब भी अपने अंडे ज़मीन पे देते हैं तो वो थोड़ा मजबूत होता है एज अ लेदर की तरह, तो वो क्या ब्रेक नहीं होता, टूटता नहीं है जब भी ज़मीन पे अंडे देते हैं तब। दे एग आर नॉट इंकप्शंस बाय द पेरेंट्स रेदर दे गेट देयर वार्मथ फ्रॉम द सन। ये क्या सूर्य की रोशनी से पकते हैं। सम रेप्टाइल्स लाइक क्रोकोडाइल लुक आफ्टर देयर एग एंड देयर यंग वंस। और यानी कुछ जो अंडे होते हैं जो अंडे देते हैं रेप्टाइल, जैसे कॉकरोच है, मगरमच्छ है, और ये तो इनसे जो है इन्हीं के जैसा वापस जो अंडा जब फूटता है तो इन्हीं के जैसा वो बेबी निकल के बाहर आता है। वाइल द अदर रेप्टाइल जस्ट ले देयर एग एंड स्विम फार अवे। यानी क्रोकोडाइल और ये जो होते हैं अपने अंडों की देखभाल करते हैं। कुछ ऐसे रेप्टाइल्स होते हैं जो अंडे देके बहुत दूर तैरने चले जाते हैं, नेवर टू रिटर्न, और वापस कभी नहीं आते हैं। तो इसमें जो मगरमच्छ वगैरह जो होते हैं वो अपने अंडों की देखभाल अच्छे से करते हैं। उसके बाद में लाइफ साइकिल ऑफ इंसेक्ट, कीड़ों का जो लाइफ साइकिल है, जो जीवन की संरचना है वो किस तरह से होती है। मैनी इंसेक्ट लाइक ग्रास होपर एंड कॉकरोच ऑल्सो ले एग। यानी अधिकतर जानवर जो अंडे देते ही हैं, तो इसमें काफ़ी कुछ अंडों से ही बनी हुई है। तो कुछ जो कीट है, जो इंसेक्ट है, वो भी अंडे देते हैं। द यंग वंस हैच फ्रॉम द एग एंड रिसेंबल्स द एडल्ट। यानी ये जो होते हैं जैसे कॉकरोच है वो अपना अंडा देता है और उसके बाद में वो छोटा बेबी का रूप होता है, उसके बाद में वो सीधा ही बड़ा बन जाता है, एडल्ट रूप ले लेता है। दे आर कॉल्ड निम्फ। तो निम्फ इसको बोलते हैं। दे मोल्ट देयर स्किन सर्वल टाइम। ये क्या करते हैं, इनकी जो स्किन है वो सर्वल टाइम मोल्ट होती है। इसमें आपको एक चीज़ मैं भी समझाऊंगी आगे। द मोल्ड देयर स्किन सर्वल टाइम टू बिकम इन एडल्ट स्किन। मोल्टिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ शेडिंग ऑफ द ओल्ड। मोल्टिंग का मतलब क्या होता है, ये पुरानी स्किन को छोड़ के इनकी जो स्किन है वो नया रूप ले लेती है। जिसमें आपने देखो कॉकरोच की लाइफ साइकिल को जो वो 3 रूपों में पूरी होती है। कॉकरोच में क्या होता है, वो अंडे देता है और अंडे से वो निम्फ बनता है जिसको अर्भक बोलते हैं, जो एज अ एडल्ट जो रूप होता है ना कॉकरोच का उसी की तरह होता है। उसके बाद में वो वापस एडल्ट बन जाता है। तो इस तरह से वो 3 साइकिल में ही अपना जो जीवन चक्र है पूरा कर लेता है। और मॉस्किटो है जो 5 सर्किल में यानी 5 भागों में, जिसमें क्या होता है एडल्ट जो जैसे होता है, आपको यहाँ पे दिख रहा है ग्रास हॉपर, तो ये अपना क्या करते हैं एग देता है। एग से वो एज अ कीड़ा बनता है, प्यूपा जिसको बोलते हैं, और जिसको अपन इल्ली बोलते हैं।
हिंदी में। तो इल्ली बनती है। इल्ली से क्या होता है, ये अपने आप को ऐसे पूरा कवर कर लेता है धागे से, जिसको प्यूपा बोलते हैं। और उसके बाद में ये नया रूप, प्यूपा क्या करता है, थोड़े टाइम बाद अपना खाना पीना बंद कर देता है और एज वो बड़ा रूप ले लेता है, एडल्ट रूप ले लेता है, और एडल्ट वापस वही उसी के जैसा सेम बन जाता है। तो इस तरह से इनका जो लाइफ साइकिल है एज अंडे के द्वारा और प्यूपा के द्वारा कंप्लीट होता है। अंडे से इल्ली बनती है और इल्ली से वापस से एडल्ट रूप ले लेते हैं। फिर लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई। बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल जब मैं आपको कल समझाऊंगी डिटेल में, आज के लिए इतना ही। तो आई होप आप इसको एक बार अच्छे से रीड करेंगे, अच्छे से समझेंगे कि इनकी जो लाइफ साइकिल है कितने भागों में। देखो लाइफ साइकिल में आपको पूरा डायग्राम दिया हुआ है, आप डायग्राम के द्वारा इसको अच्छे से समझ सकते हैं। और जब मैं इसकी वर्ड मीनिंग कराऊंगी तो आप इसकी वर्ड मीनिंग अच्छे से याद करोगे तो आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे।